होली का त्योहार करीब आ रहा है। देश के कोने कोने में रंगोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, बल्कि कई इलाकों में तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ही होली मनाई जाने लगी है, क्योंकि ब्रजमंडल सहित कई क्षेत्रों में अभी से लोग इस त्योहार के रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं। हालांकि भरपूर उल्लास और उत्साह के इस त्योहार से कई परंपरागत मान्यताएं जुड़ी हैं और माना जाता है कि होली से पहले 8 दिन ऐसे होते हैं जब सावधानी बरतनी जरूरी होती है, क्योंकि ये 8 दिन होलाष्टक कहे जाते हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में आपको जगह जगह की होली की तैयारियों के रंग हम दिखाएंगे। उससे पहले आपको बताएंगे क्या है होलाष्टक, क्या है इसका महत्व और क्या है इससे जुड़ी सावधानी। देखिए इस रिपोर्ट को। रंगों का त्योहार आने वाला है। खूब रंग और गुलाल उड़ेंगे। मथुरा, वृंदावन और ब्रजमंडल से लेकर देश के कोने कोने में जमकर धमाल होगा। हर साल की तरह इस बार भी धूमधाम से होली खेली जाएगी। और पूरा देश रंगोत्सव के उल्लास में डूबा नजर आएगा। बल्कि इसकी तैयारी तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। ब्रजमंडल में तो पहले से ही होली के रंगों की धूम मची है। लेकिन अब जबकि होली के त्योहार में केवल हफ्ता भर बचा है, तो आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि होली से ठीक पहले इन दिनों की क्या अहमियत है, जिसे होलाष्टक कहते हैं। हर साल फागुन पूर्णिमा तिथि पर होली का त्योहार मनाया जाता है। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। दरअसल पारंपरिक तौर पर होलाष्टक की अवधि में ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसका खास महत्व है। इस दौरान होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं और 8 दिनों की इस अवधि में संवत और होलिका के प्रतीक लकड़ी या डंडे को गाड़ा जाता है। होलाष्टक को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। मान्यता है कि होलाष्टक के पहले दिन ही शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते हैं। खास तौर से विवाह, मुंडन, नामकरण और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान ऋतु परिवर्तन के कारण मन अशांत रहता है। मौसम के उलटफेर के कारण मन उदास भी रहता है। इसलिए माना जाता है कि इस दौरान मन से किए हुए कार्यों के परिणाम शुभ नहीं होते हैं। इसलिए माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान कोई नया काम नहीं करना चाहिए और न ही कोई बड़ी खरीदारी करनी चाहिए। जब होलाष्टक की अवधि खत्म होती है तो मन उल्लास से परिपूर्ण होता है और रंग गुलाल से होली खेलकर लोग आनंद में डूबने का प्रयास करते हैं। ये भी माना जाता है कि होलाष्टक के दौरान भगवान की उपासना से मन में सकारात्मक भाव आते हैं और शांति मिलती है। इस दौरान पितरों का तर्पण भी काफी फलदायी माना जाता है। कुल मिलाकर होली के सुंदर त्योहार से पहले होलाष्टक की अवधि इंसान की जीवन की आपाधापी के बीच संभलने और फिर नए उत्साह के साथ जीवन में रमने की सीख देती है। तो आप भी इसका ध्यान रखें और जमकर होली की तैयारी में जुट जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। होलाष्टक के बारे में ज्योतिषों और जानकारों का क्या कहना है, ये भी अब जान लीजिए। होलाष्टक का अर्थ है होली से पूर्व के 8 दिन। ऐसा माना जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में या जो सनातन धर्म के या पंजाब के आसपास के क्षेत्र हैं, उनको छोड़कर सभी स्थानों पर होली से पूर्व 8 दिन अशुद्ध मान लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वो संक्रमण काल होता है जिस समय के ऊपर कोई भी शुभ काम करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, जैसे गृह प्रवेश, जैसे मुंडन संस्कार, जैसे विवाह संस्कार आदि ना शुभ नहीं माने जाते। कारण कि वो दिन है, संक्रमण काल के दिन है, जिस समय के ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का बलवान होना बड़ा संभव है। ऐसे में बहुत अधिक जितने भी ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, नेगेटिव फोर्स कहते हैं, वो बहुत अधिक ताकतवर हो जाती हैं। हम किसी भी शुभ काम को करने जाएं और मार्ग में किसी तांत्रिक विधि से की गई कोई क्रिया हो, हमारे शुभ काम को निष्फल करती है और हमारे काम का फल को समाप्त करके कुछ ना कुछ बुरा प्रभाव डालती है। इस कारण से इस होलाष्टकों में शुभ कार्यों का निषेध कहा गया है। होलाष्टक के पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है, इसके बारे में भी जानिए।
देखिए, इस समय सूर्य की जो मौसम परिवर्तन के कारण से है, उस समय पे मौसम के संक्रमण काल में ऐसा माना जाता है कि विशेष प्रकार के कीट पतंगे भी उत्पन्न हो जाते हैं, मक्खी मच्छर तुरंत बढ़ जाते हैं और कई संक्रामक बीमारियों के भी अवयव बढ़ने लगते हैं। जब होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के साथ साथ ही उस अग्नि के संस्कार के साथ साथ ही बहुत प्रकार के विषाणु, बहुत प्रकार के कीट पतंगों का समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात ही ग्रीष्मकालीन समय शुरू होने के कारण से ये सारी चीजें समाप्त होने लगती हैं और अच्छा समय आ जाता है। कल से भले ही होलाष्टक लग रहा हो, लेकिन देश भर में होली का रंग पहले से ही चढ़ने लगा है। काशी से लेकर मथुरा तक होली की भव्य तैयारी जारी है। काशी के विश्व प्रसिद्ध मसाने की होली को लेकर नागा साधुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं बरसाना में लठमार होली की तैयारी जारी है। होली के बाजार भी सजने लगे हैं। जयपुर के 4 दीवारी बाजार में गुलाल गोटा तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि यहाँ गुलाल गोटा से होली खेलने की शुरुआत राजा महाराजाओं के समय से हुई थी, लिहाजा बाजारों में शाही गुलाल के रंग अभी से सजने लगे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर किस तरीके से होली के रंग देखने को मिल रहे हैं। और होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ब्रज की, जिसके रंग वसंत पंचमी से ही शुरू हो जाते हैं। अब जब होलाष्टक लग जाएंगे तो मथुरा, वृंदावन और बरसाने की उन गलियों में अबीर गुलाल हर तरफ आपको नजर आएगा। देश भर में होली को लेकर उल्लास बढ़ता जा रहा है। ब्रज में तो इसका रंग और गाढ़ा होता जा रहा है। यूं तो होली के मौके पर कान्हा की नगरी का रंग ही अलग है, लेकिन लठमार होली की चर्चा सबसे ज्यादा है। ऐसे में एक बार फिर बरसाना में लठमार होली की तैयारियां तेज हैं। होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन कृष्ण की भूमि ब्रज में होली मनाने का अपना अलग ही अंदाज है। कहीं फूलों की होली तो कहीं रंग गुलाल की, कहीं लड्डू की होली तो कहीं लठमार होली का रंग चढ़ने लगा है। बरसाना में जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, श्रमदान के साथ इसका आगाज हो चुका है। बरसाना में लड्डू और लठमार होली के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में उनको किसी तरह की परेशानी न हो और स्वच्छता का एहसास हो, इसके लिए तैयारियां तेज हैं। 7 तारीख और 8 तारीख को बरसाना में लठमार और लड्डूमार होली होनी है। आज मैंने वहाँ के चेयरमैन नगर पंचायत और जितने भी पार्षदगण थे और वहाँ की आम जनता के साथ, सफाई कर्मचारियों के साथ स्वयं सफाई श्रमदान किया है। मेरा उद्देश्य यही है कि किसी को ये ना लगे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। सफाई, साफ सफाई करना हर नागरिक का दायित्व है और मुझे पूरा विश्वास है जो लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु और दर्शक आएंगे बरसाना में, ये बरसाना के निवासियों की, बरसाना के नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका दिल खोल करके स्वागत करें। होली के त्योहार में भले ही अभी कुछ समय है, लेकिन ब्रज में तो बसंत पंचमी से ही 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग मंदिरों में अबीर और गुलाल फजा में उड़ने लगा है। अब इंतजार लठमार होली का है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का रस भरा होता है। ये होली उनके प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ होली खेलते थे और वो परंपरा आज भी उसी अद्भुत रूप में निभाई जाती है। यहाँ होलिका दहन से 5 दिन पहले लठमार होली मनाई जाती है। इस होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, अपने लठ से हुरियारों को पीटती हैं और वो अपने सिर पर ढाल रखकर अपना बचाव करते हैं। हुरियारिन राधा रानी के गांव बरसाना की होती हैं, तो हुरियार कृष्ण के गांव नंदगांव से आते हैं। हुरियारिनें राधा की सखी के भाव में होती हैं और हुरियारे कृष्ण के ग्वाल के भाव में यहाँ आते हैं। ब्रज में लठमार होली की ये परंपरा इतनी अनोखी और खूबसूरत है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बरसाना की गलियों में लठमार होली की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी होली का रंग अब जमने लगा है। काशी में सबसे अनोखी और खास होती है मसाने की होली। इस बार होली का ये रंग और भी ज्यादा खास है, क्योंकि महाकुंभ के बाद नागा साधु काशी में मसाने की होली में शिरकत करेंगे।
बजते डमरू, घंटे, घड़ियाल और मृदंग, वाद्य यंत्रों से निकलती धुनों के बीच मृत्यु और जिंदगी का अद्भुत मिलन। कुछ ऐसी ही होती है काशी में खेले जाने वाली मसाने की होली, जब जलते हुए चिताओं के बीच नृत्य और रंगों की जगह हवा में चिता की राख उड़ती है। कहते हैं कि मोक्षदायिनी काशी की मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर कभी चिता की आग ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब महाश्मशान पर होली खेली जाती है, मसाने की होली, जिसे देखने, जिसका अनुभव करने के लिए दूर दूर से लोग काशी पहुंचते हैं। लेकिन इस बार ऐसा शायद न हो सके, क्योंकि महाकुंभ के समापन के बाद नागा साधुओं का डेरा फिलहाल बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में है, जहां महाशिवरात्रि के बाद अब मसान की होली की तैयारियां हैं। और महाकुंभ से लौटे नागा सन्यासियों ने अपील की है कि मसान की होली साधु संतों और अघोरियों के लिए है, सांसारिक जीवन बिताने वालों को इससे दूर रहना चाहिए। हम लोग विगत लगभग 24-25 सालों से काशी विश्वनाथ डमरू दल के माध्यम से मसान की होली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बाहर से दूर दराज से हर वर्ष नागा साधु सन्यासी अघोरी संत महात्मा किन्नर माताएं लोग आती हैं और इस मसान की होली को आकर के अब सुचारू रूप से संपूर्ण करती हैं। जो बाबा की जो भस्म होती है वो एकदम फूल की तरह होती है, वो फूल की तरह होती है। उसको हम लोग विधवा लोग 4 बजे मध्याह्न में निकालते हैं, निकाल के उसको लाके बाबा के पास रखेंगे। लाने के बाद 11:30 बजे बाल भैरव मंदिर से उठेंगे, 12:30 बजे तक बाबा मसाननाथ के मंदिर के अंदर आरती पूजा होगा। क्या बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी में होली को लेकर परंपरा है कि 5 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाती है। जब बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना कराकर आते हैं तो पूरे रास्ते काशी वासी उनके साथ होली खेलते हैं, जिसके अगले दिन द्वादशी पर बाबा विश्वनाथ अपने गणों के साथ मसान पर चिता भस्म होली खेलते हैं। सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी जारी है, लेकिन वक्त के साथ आम लोग भी इसमें शामिल होने लगे, जिसे नागा सन्यासियों ने कुरीति करार देते हुए इस पर आपत्ति जताई है। ग्रस्त को केवल दर्शन करने चाहिए, उस उत्साह का भाव बढ़ाना चाहिए, ना कहीं उस भस्मी को खेलना चाहिए। ये महामसान की होली केवल दिगंबरों के लिए। आप लोग आके दर्शन करें किस भाव से एक पिता का पुत्र अपने पिता को किस भाव से रंग रंगाता है, उस भाव को देखें, उस परंपरा को निभाएं, कि स्वयं ना करें कि ये व्यक्तों के लिए, ये ब्रह्मचारियों के लिए, ये योगियों के लिए, किसी भोगियों के लिए नहीं। जय श्री महाकाल। काशी की मसाने की होली देवों के देव महादेव को समर्पित है। मसान की होली को मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना गया है। इस बार 10 मार्च को हरिश्चंद्र घाट और 11 मार्च को मणिकर्णिका घाट पर मसाने की होली खेली जानी है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। होली का त्योहार बेहद नजदीक है, लेकिन उससे पहले होली की उमंग और रौनक किस कदर छाई हुई है, इसके लिए आज आपको गुजरात के नर्मदा जिले लेकर चलते हैं, जहां होली का निराला रंग बिखरा हुआ है। दरअसल मथुरा की ही तर्ज पर नर्मदा के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में 40 दिनों की होली खेलने की परंपरा है। वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण को सखा के रूप में मानकर अलग अलग अंदाज में 40 दिनों तक होली खेलती हैं। पिछले 41 साल से होली खेलने की यह परंपरा बदस्तूर जारी है। होली का ये अनोखा रंग गुजरात के नर्मदा में दिखाई दे रहा है। वैष्णव समाज की महिलाएं राग रंग में डूब रही हैं। मथुरा की तरह ही होली से 40 दिन पहले यहाँ के श्रीनाथ जी हवेली मंदिर में उत्साह का दौर शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी के साथ ही वैष्णव समाज की महिलाएं कृष्ण भक्ति में डूब जाती हैं। रंगों से होली तो कुछ दिनों बाद शुरू होगी। फिलहाल यहाँ फूलों से होली खेली जा रही है। भगवान कृष्ण के लिए मन में सख्य भाव रखते हुए महिलाएं रसिया गीतों का आनंद ले रही हैं।
होली का ये आनंद उत्सव पिछले 41 सालों से यहाँ ऐसे ही मनाया जाता रहा है। तकरीबन 45 वर्षों से यहाँ ऐसे ही पूरी भक्ति श्रद्धा से होता है और उसमें सभी वैष्णव जन अपने अंतर की भावना व्यक्त करते हैं और भगवान से सख्य भाव से अपने मन की प्रकट जो भाव होते हैं अंतर के, जो भी उनके प्रेम का जो वर्णन है वो रसिया के द्वारा रजू करते हैं और ऐसे ही हमको आनंद देते रहे। ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। वल्लभाधीश की जय। सब वैष्णव बहनों मंदिर में इकट्ठे हुए होली का रसिया मनाते हैं और फूलों से करते हैं। सब इको फ्रेंडली होली मनाते हैं। 40 दिन खूब धामधूम से सीनाजी हवेली में रसिया होता है। हर रोज दिन नए नए वैष्णव की होली होती है और हर एक दिन नाच गान। मान्यता है कि कृष्ण ने 4 सखियों का समूह बनाकर 40 दिनों तक होली मनाई थी। इसी वजह से यहाँ 40 दिनों की होली मनाई जाती है। 41वें दिन को डोलोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से कृष्ण गोपियों के साथ खेलते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।